बालवीर सीजन 3 के मेकर्स की ये 3 बड़ी गलतियां जिसकी वजह से बालवीर सीजन 3 एक दिन बंद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बालवीर सीजन 3 के मेकर्स की ये गलतियां इतनी बड़ी है कि बालवीर सीजन 3 एक दिन बंद हो जाएगा। जो सारी की सारी गलतियां है सिर्फ और सिर्फ बालवीर सीजन 3 की कहानी में ही है दोस्तों। बालवीर सीजन 3 की जो पहली गलती है वो है इंटरटेनमेंट, मेरा मतलब कॉमेडी है, जो कि बालवीर सीजन 3 में बिल्कुल ना के बराबर ही है। बालवीर सीजन 1 के मुकाबले बालवीर सीजन 3 में कॉमेडी बिल्कुल ही ना के बराबर है। इसके लिए मैं आपको बालवीर सीजन 1 की कुछ बातें बताता हूँ। जैसा कि बालवीर सीजन 1 में हमें हंसाने के लिए डूबा डूबा हुआ करते थे, वो भी कम से कम 4 डूबा डूबा को दिखाया जाता था, जो कि बहुत अच्छी कॉमेडी कर लेते थे। और साथ ही डूबा डूबा और परिया भी हमें हंसाया करती थी। बात करते हैं धरती लोक पर, तो हम अपनी शुरुआत मानव महर के घर से ही करेंगे, जहाँ पर मानव महर के दादा दादी मम्मी पापा और रॉकी चाचू को दिखाया जाता था, जो हमें हंसाने के लिए बहुत अच्छी कॉमेडी कर लेते थे, या फिर किसी इमोशनल सीन के साथ ही साथ हम अब स्कूल चलते हैं, जहाँ हमें मानव महर, मोन्टू, रोहित, केवल और उसके साथ और बच्चे और टीचर मिल जाते थे, जो हमें हंसाया करते थे। और बात करते हैं भयंकर परी और भी बुरी परी की, जिनके साथ रहकर टोबा टोबा हमें हंसाया करता था। और इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था बालवीर सीजन 1 के टीआरपी में और उसके हिट होने में। चलिए अब हम बालवीर सीजन 3 की दूसरी बड़ी गलती को जानते हैं, और ये गलती भी बालवीर सीजन 3 की कहानी में ही है, जो कि अब तक हमने बालवीर सीजन 3 में देखा है। वो गलती है बालवीर को मारना। इस कहानी पर पूरे 60 एपिसोड आ चुके हैं, लेकिन कहानी अभी भी चेंज नहीं हुआ है। इसमें सभी बालवीर को मारना चाहते हैं, चाहे अच्छाई हो या बुराई। मैं बालवीर सीजन 3 के मेकर्स को कहना चाहता हूँ, भाई आप एक सुपर हीरो शो चला रहे हो, जिसमें आप 60 से ज़्यादा एपिसोड में सिर्फ सुपर हीरो को ही मुसीबत में दिखा रहे हो। अरे सुपर हीरो शो को लोग पसंद तब करेंगे ना, जब तुम लोगों को मुसीबत में डालकर अपने सुपर हीरो की मदद से उनकी मदद करोगे, तब लोग इस शो को पसंद करेंगे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो ससमान लोक में चुनाव लड़वाना है कि मैं बालवीर बनूंगा तो मैं बालवीर को मार कर बालवीर बनूंगा। महामहिम उत्तान को जज क्यों बनाया? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना देते। और जब हम चुनाव लड़ ही रहे हैं तो विपक्ष को कैसे छोड़ सकते हैं? जी हाँ, हम आगिल का ही बात कर रहे हैं, जो कि मेकर्स की तीसरी बड़ी गलती है। जब आगिल का मुकाबला महामहिम उत्तान भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आगिल पिछले कई बालवीरों को मार चुकी है। वो आगिल आज भी बालवीर को मारने का ही सपना देख रही है। अरे तुम बालवीर से ज्यादा पावरफुल है, तू दूसरा काम करना, सवालों पर कब्जा कर धरती पर बुराई फैला, बरमान की रानी बन जाए। लेकिन नहीं, इसे तो बालवीर को मार कर बालवीर बनना है। मतलब कि हमारे विलन आगिल का कोई मकसद ही नहीं है। तो मैं मेकर्स से पूछना चाहूँगा कि भाई क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो आगिल पर और उसके वीएफएक्स पर, लेकिन आज तक उसने बालवीर को मुसीबत में डाला ही नहीं। इससे अच्छा विलन तो ससमार की है, जो बालवीर को बार बार मुसीबत में डालता ही जा रहा है कि उसके अपने ही उसे मारने जा रहे हैं। तो फिर आगिल पर पैसा क्यों बर्बाद करना? इसकी एक्टिंग भी विलन की तरह नहीं लगती, ऐसा लगता है कोई कॉमेडियन विलन वाला डायलॉग बोल रहा है। हाई उसे कॉमेडियन वाला डायलॉग देते तो टीआरपी भी हाई रहती। कम से कम बालवीर सीजन 3 बंद होने के कगार पर तो नहीं होता। आगिल इस दुनिया का सबसे पावरफुल विलन होती ही है कि एंट्री हो जाती है बेनाम का, जो बालवीर को कहती है कि तुम इस बरमान के सबसे ताकतवर योद्धा हो, और खुद बेनाम बालवीर को कई बार मुसीबत से बचाती है। तो भाई बालवीर इस दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा कैसे है? भाई इतना ही नहीं, आगिल जो अब तक कई बालवीरों को मार चुकी है, हाँ वही विलन जो कॉमेडियन की तरह एक्टिंग करती है, वो बेनाम से डर के भाग जाती है। तो भाई इस बरमान में सबसे ताकतवर कौन है? आगिल जो पिछले कई बालवीरों को मार चुकी है, या बेनाम जो बालवीर को मुसीबत से बचाती है? आगिल को डराती है और खुद बोलती है कि बालवीर इस दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा है। मेरे साथ पूरा ऑडियंस कंफ्यूज है भाई। अगर ये गलतियां सुधर जाए तो टीआरपी सबसे हाई होगा, ये मेरा ओपिनियन है। गलतियां तो बहुत है। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए ओपिनियन के साथ। मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं द ओपिनियन पॉइंट। जय हिंद।